अक्सर लोगों का प्रश्न होता है गुरुदेव, जो व्यक्ति जितनी भगवान की भक्ति करता है, जितना भजन करता है, जितना पूजन करता है, उसके जीवन में संकट उतने ही अधिक आते हैं। आप यहाँ कथा में बैठे हो, आपको महाराज 50 समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महाराज जो कभी भजन वजन नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता, घर में दिन रात टीवी देखते रहते, ताश पत्ते खेलते रहते हैं, फिर भी मौज में रहते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, अथवा भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है? क्योंकि भगवान ने, माँ भगवती ने भी स्वयं ये वर्णन किया है और भागवत जी में भी वो वर्णन है। भगवान कहते हैं, बोले जो मेरी भक्ति करता उसे मैं दुख देता हूं। क्या देता हूं? बात समझ में नहीं आ रही भाई, ऐसा क्यों? तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, यस्याहं अनुगृह्णामि हर्षे तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। हमारा सबसे बड़ा बल क्या होता है पता है इस संसार में? सबसे बड़ा बल होता है परिवार का, कुटुंबी जनों का बल। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे बच्चे हैं। तो दुबे जी, ये बंधन इतना जबरदस्त होता है कि छूटता नहीं है। और हमने क्या अपने आप को बना लिया रिमोट कंट्रोल। दुबे जी, आपके 5 लाख रुपए डूब गए। कितने? दुबे जी, आपको 10 लाख रुपए अचानक लॉटरी लग गई है। कुछ बात समझ में आई आपको? क्या समझा आपने? कुछ नहीं समझा आपने। टीवी चलाते हो, किसके घर में टीवी है? आपके घर में नहीं है दुबे जी? तो ऊपर कर लो, सबके घर में है ना। वो स्मार्ट टीवी ना, वो कलर वाली जो रिमोट वाली चलती है, सब क्या रिमोट वाली ना। पहले क्या था ना, हम लोग जब छोटे से थे तो उस समय रामायण बहुत चला करती थी और हम बनारस में रहते थे, तो रामायण का इतना शौक था, वो रामानंद सागर बड़े रामायण, बड़ा मन करे जहां चालू हो जाए, अब घर में टीवी ना रहे, पड़ोस में महाराज टीवी रहे। बाल्याकाल की बुद्धि, छोटी उम्र, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली होती थी, ऊपर से एंटीना की तार सेट करो, अब फिर टीवी चले। अब पड़ोसी, तो पहले तो बटन वाला सिस्टम चलता था, लेकिन अब तो रिमोट वाला होता है। और अब जब से रिमोट का सिस्टम आया है ना, तब से जरा सा भी, अभी कोई थोड़ी देर पहले महाराज समाचार देखा, तुरंत बटन दबाया, टीवी में बताया जा रहा था फलाने जगह रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की आपस में डेथ। दूसरा चैनल चेंज किया, उसमें महाराज सास बहू का नाटक बता रहा है। तीसरा चैनल चेंज किया, उसमें क्या बता रहा, बोले प्रवचन आ रहा है, कोई सत्संग महाराज बाबा जी दे रहे हैं प्रवचन। तो अब हम क्या बन गए हैं? हम टीवी हैं और पड़ोसी क्या है? रिमोट है। क्या है? पड़ोसी जब चाहे जो चैनल चाहे हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जीवन में क्या बन गए हैं? दूसरे के रिमोट कंट्रोलर बने हुए हैं, जो जब चाहे कह दे महाराज इतना का फायदा हुआ, खुश हो गया, अरे साहब 5 लाख रुपए मिल गया, अरे वाह मजा आ गया। किसी ने कहा 2 लाख का नुकसान हो गया, महाराज अरे राम राम राम, इतना नुकसान, इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी क्या? कौन दुबे जी, धरना प्रदर्शन किया जाए।
क्यों नहीं रुका? कैसे? काम तो बराबर कर रहे हैं और पैसा तारीख पर क्यों नहीं है ठीक टाइम पे? तो इसका मतलब ये हुआ मेरी माताओं कि हम स्वयं को रिमोट कंट्रोल बना लें। सामने वाला जब चाहे तब हमको प्रसन्न कर सकता है, जब चाहे तब हमको उदास कर सकता है। तो बोले तुम अपने मालिक हो या दूसरे की मर्जी के गुलाम हो? हम दूसरे के मर्जी के गुलाम बने। तो भगवान कहते हैं यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनैः। भगवान कहते हैं ततो धनम त्यजन्तस्या स्वजना दुख दुःखितम। बोले जिसको मैं अपना बनाता हूं ना, उसे सबसे पहले मैं दुख देता हूं। और दुख किससे देता हूं? बोले जिससे उसका सबसे अधिक प्रेम होता है, सबसे पहले उसी से दूर करता हूं। ततो धनम, धन से तुम्हारा प्रेम है तो भगवान कहते हैं मैं उसका धन छीन लेता हूं। कुटुंबी जनों से प्रेम है तो उन बच्चों से दुख दिलाता हूं। मैं कितने लोगों को देखा हूं महाराज, बच्चे को लिए गोदी में घूमते रहते, चल मेरा मुन्ना चल मेला घुमाने चलता हूं। कल वहां दुर्गा पंडाल में वो होगा ना, आज भी होगा ना, वो क्या बोलते उसको, वो जो होता है भांगड़ा, डांडिया, गरबा, वो चलो ले चल। हाँ महाराज कंधे में बिठा के लाएंगे, चल बेटा तुझे ले चलो। और वही बेटा जिसके लिए हमने इतना किया, वही जब बड़ा हुआ डंडे से पीटा, उसी डांडिया वाले डंडे से पीटेगा फिर। चल तो फिर याद आता है, अरे इसी के लिए मैं वहां लेके गया था। ऐसा भगवान पुत्र ना ही देता तो अच्छा होता। तो जिस पुत्र से तुम्हारा प्रेम था, जिस पुत्री से तुम्हारा प्रेम था, जिस बहू से तुम्हारा संबंध था, जिस धन से तुम्हारा संबंध था, भगवान के तो स्वजना दुख दुःखितम, उस तरफ से इतनी पीड़ा मिलती है कि अंत में हमें ग्लानि होने लग जाती है और लगता है भैया ये जितना भी है सब कुछ बेकार है। और उसके पश्चात जीवन में स्थिरता आती है। और जब जीवन में स्थिरता आती है साहब, तो परिवार, संसार, कुटुंब सबसे वैराग्य हो जाता है।